हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। और ये ब्लाउज़ का ये बैक पार्ट है, तो इसी का फ्रंट पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये ब्लाउज़ 36 साइज़ पे है, 36 साइज़ पे। तो जितना हमने ब्लाउज़ का यानी बैक पार्ट में जितना लेंथ हमने रखा था, उतना ही हमने बैक फ्रंट पार्ट में भी रखना है। तो लेंथ हमने यहाँ पर 14.5 इंच रखा है। और फ्रंट पार्ट के लिए देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है, तो हमने यहाँ पर 15.5 इंच लिया है, 15.5 इंच। तो निशान को बराबर में मिला के एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले कट कर लेंगे। और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम 36 साइज पे 5.5 इंच रखेंगे। और आर्म होल रखेंगे 6.25 इंच, 5.75। और ये ब्लाउज 36 साइज पे है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसका फोर्थ पार्ट लेंगे। यानी 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच रखेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट जब हम पार्ट जॉइंट करते हैं तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लगता है, हाफ इंच दोनों तरफ से जॉइंट करने के लिए। अब वेस्ट का है, वेस्ट है 30 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट लेंगे 7.5 इंच। और एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे, यानी 2 इंच पे लगाएंगे। आप चाहे तो ये जो निशान है वो 2.5 इंच या फिर 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो ये 36 है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच रखा है। अब देखिए साइड से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया है और सभी निशान को मिला दिया है। आर्म होल पे 1 इंच का गोलाई देंगे इस तरह से। अब देखिए नीचे से एक मार्क लगाएंगे 3.5 इंच पे, यानी 3.5 इंच पे। और जो 2 इंच हमने साइड से जो एक्स्ट्रा लिया है, उसी का 2 इंच हमें यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है, क्योंकि ये जो 2 इंच हमने मार्क किया है ये कट करके निकल जाएगा। अब एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, यानी 10 इंच पे। और इस साइड से रखेंगे 4 इंच, यानी 4 इंच। तो नीचे से हमने 3.5 इंच रखा है, सेंटर पे हमने 4 इंच रखा है और एपेक्स पॉइंट 10 इंच रखा है। अब इसे आर्म होल के साइड में देखिए इस तरह से हमें मिला देना है और नीचे वाले साइड में कुछ इस तरह से हमें मार्क लगाना है प्रिंसेस कट का। अब देखिए कॉर्नर पे नीचे के साइड 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा कॉर्नर पे 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और फिर इस साइड को हमें मेजर करना है, तो ये आया है 5.5 इंच। और इसी तरह से दूसरे साइड भी मेजर करके इसे मार्क लगा देंगे 5.5 इंच पे। अब दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से बराबर में मिला देना है। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो हमने बैक पार्ट में 2.5 इंच नेक विड्थ रखा है, तो फ्रंट पार्ट में भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे, 2.5 इंच। और नेक का जो लेंथ है वो हमने 7 इंच रखा है, 7 इंच। नीचे से विड्थ 2.5 इंच ही हमने रखा है, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब 1 इंच पे हमें नेक का गोलाई कर देना है। तो देख सकते हैं नेक की मार्किंग हमने कर लिया है। अब जो यह निशान है आर्म होल वाले साइड पे, इस पे देखिए 0.25 या फिर 1/2 इंच का भी इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, ताकि जो ये शेप है वो अच्छे से आ जाए। अब देखिए हम ये फ्रंट ओपन रखने वाले हैं, ये ब्लाउज फ्रंट ओपन रहेगा। तो इसके हाई हुक के पट्टी के लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए 1/2 इंच दूसरे साइड को थोड़ा बढ़ा लेना है। तो आप चाहे तो पहले से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसके बाद मार्क कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप 1/2 इंच को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जो हमने मार्क लगाई है, बिल्कुल मार्क के ऊपर से चारों तरफ कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने सारे पीसेस को अलग अलग कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे, ऊपर से इस वाले अस्तर फैब्रिक को रख के इसके ऊपर से चारों तरफ कट कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है मेन फैब्रिक को। तो देख सकते हैं मेन फैब्रिक की कटिंग मैंने कर लिया है। अब जो अस्तर फैब्रिक है इसको दोनों पार्ट को बराबर में रखना है। तो पहले देखिए मेन फैब्रिक को उल्टे साइड करते हुए रखना है, इसके ऊपर से अस्तर फैब्रिक को रखेंगे। अच्छे से चेक करते हुए रखना है दोनों पार्ट को बराबर में, और फिर इसी तरह से चारों तरफ पिन अप कर लेंगे और फिर चारों तरफ से स्टिच करके इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने चारों तरफ स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बाहर की साइड निकला है इसे कट करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे चारों तरफ। और अब इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम स्टिच करके इसे रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट बराबर में मैंने स्टिच करके जॉइंट कर लिया है। अब हम सेंटर वाले पार्ट को लेंगे और सेंटर पे जो हमने नेक पर मार्क लगाई है, मार्क को अच्छे से पहले डार्क कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो ये निशान है वो दूसरे साइड भी दिखाई दे, और फिर दूसरे साइड भी इसे अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो देख सकते हैं नेक की मार्किंग हो गई है। अब जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे। ऊपर से अस्तर वाले फैब्रिक को रखते हुए इस पर पिन अप कर लेंगे और बिल्कुल निशान के ऊपर से इस पर स्टिच लगा लेंगे, यानी नेक की स्टिचिंग कर लेंगे।
तो देख सकते हैं नेक की स्टिचिंग हो गई है। अब जो हमने पिन्स लगाई है सारे पिन्स को रिमूव करना है और सेंटर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करेंगे। ध्यान रहे जो हमने स्टिचिंग लगाई है सिलाई कट ना हो। पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और अब अस्तर फैब्रिक को उल्टे तरफ को यानी सीधी साइड को पलट लेंगे। इस और अब देखिए जो अस्तर फैब्रिक है इसके ऊपर से हमें स्टिच करना है पूरे नेक पर। तो देख सकते हैं अस्तर फैब्रिक के ऊपर से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे पलट लेंगे और इसे सीधा करके इस पर आयरन कर लेंगे और अब कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। हम पूरे नेक पर कॉर्नर की स्टिच अच्छे से लगा लेना है। तो देख सकते हैं हमने इसकी नेक की स्टिचिंग कर लिया है। अब हम इस पर चारों तरफ स्टिच करके दोनों फैब्रिक को जॉइंट करेंगे और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है चारों तरफ कट करके इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो देख सकते हैं सेंटर वाले पार्ट को भी हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब जो प्रिंसेस कट का दोनों साइड का जो पार्ट है उस पर इस पर जॉइंट लगाएंगे। तो इसके पहले देखिए हम इस पर हाई हुक की पट्टी लगाने के लिए सेंटर पे कट करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो पार्ट है दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो इसे हम बाद में हाई हुक की पट्टी इस पर जॉइंट करेंगे। अब देखिए जो प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट है इसे दोनों साइड अच्छे से रखते हुए इसे चेक कर ले और फिर सेंटर से इसे बराबर में जॉइंट करेंगे। तो इसको देखिए आर्म होल के साइड से जॉइंट नहीं लगाना है, इस नीचे के साइड से यानी वेस्ट के साइड से हम इसे जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। और इस पर अब हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं एक पार्ट को हमने बराबर में जॉइंट कर लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। अब हम इस पे हुक की पट्टी जॉइंट करेंगे। तो राइट साइड में हम हुक वाली पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो इसकी विड्थ जो हमने रखा है 2 इंच रखा है और ये हमने अस्तर फैब्रिक लिया है। फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड रखेंगे, सीधी साइड को रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसे जॉइंट करेंगे और पट्टी को इस साइड को पलट लेंगे और ऊपर के साइड हम इसे हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे और फिर उल्टे साइड को पलटते हुए इस पर चाहे तो आप बाद में तुरपाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर रफ स्टिच लगा रही हूँ बाद में इस पर तुरपाई करने के लिए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे कट कर लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट को लेंगे और उस पर हम आई की पट्टी जॉइंट करेंगे। आई की पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 4 इंच है यानी 4 इंच है। इस तरह से देखिए फोल्ड करना है और उल्टे साइड को इसे जॉइंट करना है। तो नीचे का साइड हम इस तरह से रखेंगे फोल्ड करते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे और अब इसे सामने की तरफ इस तरह से पलट लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और ऊपर के साइड देखिए बराबर में इसे फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और अब इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। हमने जो जॉइंट लगाई है जॉइंट के ऊपर से ही इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर से ही स्टिच लगाना है। और ये जो हमने स्टिच लगाई है इसकी दूरी पे 2 पॉइंट करीब की दूरी पे हमें और एक स्टिच लगाएंगे इस तरह से देखिए। तो दोनों पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब हम कमर पे कमर पट्टी जॉइंट करेंगे। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को रखेंगे, पट्टी को ऊपर के साइड रखते हुए हाफ इंच मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। सामने के साइड हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर से यानी जो हमने पट्टी जॉइंट की है पट्टी को ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे और अब कमर पट्टी को उल्टे साइड को पलटते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करते हुए इस पर रफ स्टिच लगाएंगे ताकि बाद में हम इस पर तुरपाई कर सके। तो देख सकते हैं कमर पट्टी की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट पर भी कमर पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। तो देख सकते हैं दूसरे पार्ट पर भी मैंने कमर पट्टी जॉइंट कर ली है। तो आज की ये ब्लाउज डिज़ाइन कंप्लीट है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।